हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले, यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा मिशन कंपटीशन का, वहाँ से आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। और हमेशा की तरह आज की चंद पंक्तियाँ आप लोगों को डेडिकेटेड, आप लोगों को समर्पित। बहुत पॉपुलर लाइन से, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना, मन से मत हार मानना। यदि आपके मन के अंदर ये है कि मैं जीत सकता हूँ, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। लेकिन मन से ही हार गए, टूट गए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मन से कभी भी हार नहीं माननी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का जो वीडियो बेस्ड है वो ललित कला अकादमी के ऊपर है। ललित कला अकादमी या ललित कला एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने संगीत नाट्य एकेडमी वगैरह के बारे में अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, है ना। और संगीत नाटक एकेडमी वगैरह जो थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी संस्था थी वो। इसी तरीके की एक संस्था ललित कला अकादमी भी है, वो हमारे डिस्कशन का आज थीम रहेगा। सो ये क्या है? ललित कला अकादमी, है ना। ललित कला अकादमी, इस एकेडमी की जो स्थापना है वो 1954 में हुई थी, है ना। ये इंग्लिश सेक्शन है, यदि आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ललित कला अकादमी, राइट, ललित कला अकादमी, राइट, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट। ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना सर्वप्रथम 1954 में की गई थी, है ना। इसकी स्थापना किस में की गई थी? 1954 में। यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। क्या कहा मैंने? यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। यानी कि हम बताना चाहते हैं कि ललित कला एकेडमी इज द गवर्नमेंट अपेक्स कल्चरल बॉडी इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया, है ना। विजुअल आर्ट्स, तो याद रखना कि ये भारत में दृश्य कलाओं यानी कि विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। मतलब ये टॉप मोस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूट है जिसका सारा खर्च संस्कृत मंत्रालय उठाता है। मतलब एक तरीके से इस पूरे की पूरी ललित कला अकादमी का जो एक्सपेंडिचर होता है वो संस्कृत मंत्रालय उठाता है। अकादमी एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को पता चलने से बहुत पहले से ही कला के क्षेत्र के राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। मतलब समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? अकादमी एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को पता चलने से बहुत पहले से ही कला के क्षेत्र के राष्ट्र को अपनी सेवाएं, कला के क्षेत्र में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। मतलब क्या है? मैंने क्या कहा? दैट इज़ ये एक पूरी ऑटोनोमस बॉडी है एंड इट इज़ फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इट इज़ फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मतलब संस्कृत मंत्रालय के द्वारा ये पूरा के पूरा इसका खर्चा उठाया जाता है। एकेडमी इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ रेंडर्ड सर्विस टू द नेशन इन द आर्ट्स देयर लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड वोक अप टू द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन आर्ट। मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि अकादमी एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को पता चलने से बहुत पहले से ही कला के क्षेत्र में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। ये एक स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त संस्थान का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा वित्त पोषित है। ऑटोनोमस बॉडी है। इसका जितना भी जो खर्चा वगैरह है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है यानी कि संस्कृति मंत्रालय जो है वही उसके द्वारा ही वित्त पोषित होता है। इज इट क्लियर? अकादमी ने एक ऐसी
अकादमी के द्वारा एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण और प्रलेखन किया गया है जो भारत की आधुनिक और समसामयिक कंटेम्प्रेरी कला की जीवंतता, जटिलता और इसके उभरते स्वरूपों को प्रतिबिंबित करता है। क्या कहा मैंने? अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण, अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण और प्रलेखन किया है जो भारत की आधुनिक और समसामयिक कला यानी कि कंटेम्प्रेरी जो आर्ट्स है कि जीवंतता, जटिलता और इसके उभरते स्वरूप को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। तो क्या किया है इस संस्थान ने? क्या किया है? इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड, प्रिजर्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड अ परमानेंट कलेक्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द वाइटलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनफोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। ठीक है ना, समझ में आया क्या कहा मैंने? अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण किया है, संरक्षण और प्रलेखन किया है जो भारत की आधुनिक और समसामयिक कला की जीवंतता, जटिलता और इसके उभरते स्वरूप को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। अकादमी पूरे साल कई ऐसी प्रदर्शनियाँ और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो महत्व की दृष्टि से बेजोड़ होते हैं। अकादमी के द्वारा वर्ष भर ऐसी कई सारी प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशंस और ऐसे कई सारे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो कि यदि हम कहें जो महत्व की यदि दृष्टि से देखें, सिग्निफिकेंस देखें उसका, तो बहुत बहुत ज़्यादा है। अकादमी का अपना पुस्तकालय है, अपना खुद का कला संग्रह, अभिलेखागार और परिरक्षण प्रयोगशाला है और यह देश भर में उत्तम बौद्धिक उत्कृष्टता वाले विद्वानों तथा प्रकाशनों को क्या देती है? मदद देती है ना। जैसे संगीत नाटक एकेडमी थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमने क्या कहा? ऑल थ्रू द ईयर इट प्रेजेंट्स एग्जीबिशंस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ अनपैरेलल्ड सिग्निफिकेंस। इट ऑल्सो सस्टेन्स अ लाइब्रेरी, अपना खुद का लाइब्रेरी पुस्तकालय है, आर्ट कलेक्शन, आर्चीव्स, कंजर्वेशन लेबोरेटरी, and it also supports scholars and publications of preeminent intellectual merit all over the country। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र में काम कर रहा है। कुल मिलाकर ये देश की जो विजुअल आर्ट्स हैं, दृश्य कलाएं हैं, उनको आगे बढ़ा रही है। ठीक है ना, भारत की आधुनिक और जो समसामयिक कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये है। ठीक है, सो ये भी आप ध्यान रखें। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अकादमी के मिशन का मुख्य विषय है आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सकें। अकादमी का मुख्य मिशन क्या है? इसका मुख्य मिशन क्या है? आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला, राइट, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट्स जो है कि समझ को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद ले सकें। द मेन थीम, राइट, सेंट्रल टू द अकादमीज मिशन, जो केंद्र बिंदु पर जो अकादमी का मिशन है वो है इनकरेजमेंट ऑफ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग and enjoyment of the modern and the contemporary art by a diverse local, national and international audience that it serves। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि अकादमी के मिशन का मुख्य विषय आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सके। इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय ट्रिनाले इंडिया जैसे आयोजन करती है। क्या कहा मैंने? इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले इंडिया जैसे आयोजनों का क्या करती है? आयोजन करती है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर के ऊपर लोग भारत की आधुनिक
और समसामयिक कला को समझ सकें, उस कला को बढ़ावा मिल सके। यही ललित कला अकादमी का मुख्य मिशन है। अकादमी अपने कार्यक्रमों और अपनी नीतिगत साझेदारियों के माध्यम से भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित करती है। क्या कहा मैंने? द अकेडमी इज इन्वॉल्व्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच प्रमोट्स द इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट थ्रू प्रोग्राम्स एंड strategic partnerships. Academic is involved in a wide range of activities promoting the Indian art as well as the artist through different programs and strategic partnerships. क्लियर है? भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित करती है। कला के विकास के प्रति अकादमी की वचनबद्धता नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय और भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, घड़ी नई दिल्ली के अंदर है ना स्थित केंद्रों तथा शिमला और पटना स्थित उपकेंद्रों। क्या कहा मैंने? कला के विकास के प्रति अकादमी की वचनबद्धता नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय और भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, घड़ी यानी कि नई दिल्ली में स्थित केंद्रों तथा शिमला और पटना स्थित उपकेंद्रों में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शानदार कार्यक्रमों से क्या होती है? प्रदर्शित होती है। याद रखना, द एकेडमी सिंसियर कमिटमेंट to the development of art is evident through the strong national and international programs organized by the academy headquarters in New Delhi as well as by the center situated at Bhubaneswar, right, Chennai, Kolkata, Lucknow and Ghari, New Delhi and sub centers at Shimla and Patna. ठीक है, ये भी ध्यान रखो। कला को बढ़ावा देने की अकादमी की एक अन्य प्रमुख गतिविधि विभिन्न विधाओं जैसे मूर्ति शिल्प, ग्राफिक कला, सिरेमिक कला और चित्रकला के कलाकारों को काम के लिए स्टूडियो प्रदान करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने? कला को बढ़ावा देने के लिए अकादमी की एक अन्य प्रमुख गतिविधि विभिन्न विधाओं जैसे मूर्ति शिल्प, ग्राफिक कला, सिरेमिक कला और चित्रकला के कलाकारों को काम करने के लिए स्टूडियो प्रदान करना है। द अनदर मेजर आर्ट प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ द एकेडमी इज टू प्रोवाइड स्टूडियो टू द आर्टिस्ट हु वर्क इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स सच एज स्कल्पचर, ग्राफिक्स, सिरेमिक्स एंड पेंटिंग्स। ये भी ध्यान रखना। दिल्ली में अकादमी घड़ी न्यू दिल्ली सेंटर है वहाँ पर, दिल्ली में अकादमी घड़ी में कलाकार स्टूडियो का संचालन करती है। दिल्ली में जो एक केंद्र है अकादमी का जिसका कि नाम है घड़ी में कलाकार स्टूडियो का संचालन करती है, जिसमें 200 कलाकार नियमित रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इन न्यू दिल्ली द अकादमी एडमिनिस्टर्स द घड़ी आर्टिस्ट, है ना, घड़ी आर्टिस्ट स्टूडियो। घड़ी जो केंद्र है वहाँ पर आर्टिस्ट स्टूडियो बना रखे हैं जहाँ पर लगभग 200 आर्टिस्ट लगातार क्या करते हैं? काम करते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि ललित कला अकादमी क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई, कब हुई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन मिशन क्या है, ये किस फील्ड के अंदर काम कर रही है, किस तरह से ये भारतीय कला को दुनिया के सामने स्थानीय लेवल के ऊपर, राइट, नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से कलाओं को, कई सारी कलाएं जो विलुप्त हो रही है उनको भी सहेज कर, राइट, संग्रह करके और उन कलाओं को ये जीवन दान दे रही है और उन कलाओं को क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है। तो ललित कला अकादमी एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। कभी भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर जब आर्ट की, कल्चर की, है ना, और जब बात होती है तो कभी भी ललित कला एकेडमी के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हम मिशन कंपटीशन में कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।